क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप और मैं दोनों समय में यात्रा कर सकते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये वही विज्ञान है जो आइंस्टाइन ने हमें 100 साल पहले दिया था। और शायद हम इस दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं जो समय की दीवार को पार कर चुके हों। एक रहस्यमयी रात, 28 जून 2009। कैम्ब्रिज की एक शांत ठंडी रात। एक पुराने कॉलेज हॉल में हल्की पीली रोशनी फैली हुई है। हीलियम के गुब्बारे हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। टेबल पर रखी शैंपेन की बोतलें ठंडी हवा में चमक रही हैं और दीवार पर लिखा है, वेलकम टाइम ट्रैवलर्स। बीचों बीच बैठे हैं दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, सर स्टीफन हॉकिंग। वो किसी इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे समय का। इंट्रो तो हेलो गाइस, मैं हूं महेश और आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो विज्ञान, समय और ब्रह्मांड तीनों की नींव हिला देता है। भविष्य से आया आदमी। साल 2003, न्यूयॉर्क। एक आदमी, एंड्रयू कार्लसन। उसके पास थे सिर्फ $800, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में वो बना लेता है $350 मिलियन। हर ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट, हर फैसला जैसे भविष्य उसे पहले से पता हो। जब एजेंसियों को शक हुआ तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो डरा नहीं बल्कि मुस्कुराया और बोला, मैं साल 2256 से आया हूं, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। सब हंसने लगे, लेकिन फिर उसने कहा, मैं एड्स का इलाज बता सकता हूं और ओसामा बिन लादेन की लोकेशन भी। और इसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। उसे बेल मिल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक एंड्रयू कार्लसन फिर कभी नहीं दिखा। तो सवाल उठता है, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के मन में भी था। साल 2000 के आसपास स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोबारा पढ़ रहे थे और तभी उनके मन में एक सवाल आया, अगर गणित, अगर फिजिक्स, अगर वॉर्म होल सब कुछ समय यात्रा की इजाजत देता है, तो फिर भविष्य से कोई हमारे पास क्यों नहीं आता? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने किया एक अनोखा प्रयोग। टाइम ट्रैवलर्स पार्टी, 28 जून 2009। स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी, लेकिन ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। इस पार्टी के इनविटेशन अगले दिन भेजे गए। मतलब जो भी इस पार्टी में आएगा उसे भविष्य से अतीत में आना पड़ेगा। घड़ियां चलती रहीं, मोमबत्तियां पिघलती रहीं, रात बीतती गई, लेकिन कोई नहीं आया। क्या इसका मतलब टाइम ट्रैवल नामुमकिन है? नहीं। इसका मतलब समझने के लिए हमें समय को समझना होगा। समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं समय एक नदी है जो सबके लिए एक सी बहती है, लेकिन साइंस कहती है समय बदलता है, आपकी स्पीड से, आपकी लोकेशन से और आपके आसपास की ग्रेविटी से। यही आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज थी। तरीका 1, स्पीड, टाइम डिलेशन। अगर कोई इंसान लाइट स्पीड के पास ट्रैवल करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। जब वो वापस आएगा, धरती पर सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके होंगे। ये है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल और ये 100% प्रूवन साइंस है। तरीका 2, ग्रेविटी। भारी चीजें जैसे ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। ब्लैक होल के पास समय धीमा चलता है, मतलब ग्रेविटी भी एक तरह की टाइम मशीन है। वॉर्म होल, समय की सुरंग। आइंस्टाइन ने कहा था, स्पेस टाइम में सुरंगें हो सकती हैं जो अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। इन्हें कहते हैं वॉर्म होल। यही टाइम मशीन का बेसिक आइडिया है। फिर कोई आया क्यों नहीं? यहां आता है हॉकिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। मतलब ब्रह्मांड खुद समय की रक्षा करता है। अगर कोई अतीत बदलने की कोशिश करेगा तो एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो जाएगी कि सिस्टम खुद टूट जाएगा।
जैसे कोई दरवाज़ा खुलने से पहले ही अपने आप बंद हो जाए। लेकिन एक और थ्योरी है, मल्टीवर्स थ्योरी। अगर आप समय में पीछे जाते हैं तो ब्रह्मांड एक नई रियलिटी बना देता है। आप बदलाव करते हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स में हमारी रियलिटी सुरक्षित रहती है। तो क्या उस पार्टी में कोई आया था? शायद हाँ, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में, हमारी रियलिटी में नहीं। आखिरी सच्चाई, असल डर ये नहीं है कि हम समय में यात्रा कर पाएंगे या नहीं। असल डर ये है कि समय हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं महेश, मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए